विद्वानों में एक परम विद्वान हुए श्री बिल्लु मंगल। उनका एक श्लोक मैं अपने भागवत जी के मंगलाचरण में भी बोलता हूं। अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूना प्लुतम वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी निर्वाण निर्व्याकुलम। बिल्लु मंगल जी जो थे, उनके पास में अवगुण तो नहीं कहेंगे बंधुओं, देखो श्रेष्ठ जन जो होते हैं ना, ये कुछ ऐसी क्रिया करें जो अवगुण जैसी दिखे तो ये समझना हमको सिखाने के लिए किए है इन्होंने। श्रेष्ठ जन कभी कुछ गलत नहीं करते, वो सदैव दूसरों को सिखाने के लिए करते हैं। तो बिल्लु मंगल जी जो थे, उनको रूप का बड़ा आकर्षण था। उनको रूप कहीं दिख जाए उसको देखने लग जाते थे। एक बार मार्ग से जा रहे थे और एक सुंदर युवती नदी में जल भर रही थी। बिल्लु मंगल जी की एक दृष्टि उसके ऊपर पड़ी और बिल्लु मंगल जी उसके पास जाकर के बैठ गए और उसको निहारने लगे। एक वैष्णव भेष में देख करके कन्या ने प्रणाम किया, पर उनकी चित्तवृत्ति तो उसके रूप में ही आसक्त हो गई। थोड़ी सी बेचारी असहज हो गई, असहज होकर के उठ के वहां से जाने लगी। बिल्लु मंगल उसके पीछे पीछे जाने लगे। उसने पीछे देखा, बोले कि ये तो पीछे ही आ रहे हैं। चलती चली गई, अपने घर में पहुंची, तुरंत दौड़ के भीतर गई और अपने पति से जाकर के कहा, कोई संत भेष में है, पर भेष ही संत का है, रूप तो नजर तो बड़ी खराब है, मेरे को तो ऐसे देख रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। पति ने कहा, देखो यदि संत होगा, वैष्णव होगा तो संभल जाएगा, और यदि वैष्णव नहीं होगा तो अपने पद से गिर जाएगा। द्वार खोल करके बिल्लु मंगल जी को भीतर बुलाया। पत्नी बोली, क्या कर रहे हो, कैसे पति हो आप हैं? वो मेरे को देख रहा है, आप उसको घर में बुला रहे हो। बोले तुम बैठो। बिल्लु मंगल जी को घर में बुलाया, आकर के बैठ गए। आसपास देखने लगे, कहाँ है वो युवती, सुंदर रूप जिसका था। अंदर जाकर के पति ने बिल्लु मंगल जी से पूछा, महाराज जी प्रसाद पाएंगे? बोले हाँ बिल्कुल पाएंगे, तुम्हारी पत्नी बनाएगी तो पाएंगे। हाँ वही बनाएगी महाराज जी, आप आज्ञा करो, पाएंगे? बोले जी पाएंगे। पत्नी से जाकर बढ़िया सुंदर भोजन बनाओ, महाराज जी पधारे हैं। पत्नी की तो आंखें चढ़ी हुई थी। बोले कैसे पति हो तुम, तुमसे आगे शिकायत की, तुम क्या कर रहे हो? बोले बस तुम करो, हम कुछ देखना चाहते हैं। भोजन प्रसाद सिद्ध करके एक थाल में सजा करके ले जाने लगी। पति ने कहा, ऐसे नहीं, श्रृंगार करके जाओ। बोले श्रृंगार करके जाओ मतलब? बोले करो तो सही एक बार, मुझे देखना है कुछ। श्रृंगार करके वो युवती थाल लेकर के गई, बिल्लु मंगल जी के सामने चौकी पर पधरा दिया। अब बिल्लु मंगल जी ने तो सामान्य रूप देखा था, अब श्रृंगार का रूप देखा तो रूप देखते ही बिल्लु मंगल जी के नेत्र पहले तो खुले रह गए और अचानक से नेत्र बंद हुए, और बंद होते ही चित्त में, मन में भाव आने लगा। एक सामान्य सांसारिक कन्या, उसका रूप लावण्य देख करके मैं इतना आसक्त हो गया कि उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला आया। उसके लिए मैंने श्री कृष्ण का मुझे साक्षात दर्शन हो रहा होता। एक सामान्य स्वभाव चित्त में आया कि एक सामान्य संसारी व्यक्ति के लिए हम इतना कर देते हैं, इतने सब कुछ भावों का त्याग, इतने नियमों का त्याग कर लेते हैं। यदि इतना त्याग, इतनी स्थिति का त्याग यदि ठाकुर जी के लिए किया होता तो ठाकुर जी मिल गए होते। बिल्लु मंगल जी ने नेत्र खोले और उस कन्या से कहा, सुनो तुम्हारे घर में सुई है? बोले जी। बोले 2 कांटे लेके आओ, 2 सुई लेके आओ। बोले सुई का क्या करेंगे? बोले बस लेके आओ। कन्या 2 कांटे लेकर के आई और ला करके बिल्लु मंगल जी के सामने रखा। किंचित भी, एक क्षण भी विलंब नहीं किया। बिल्लु मंगल जी ने दोनों कांटों को लेकर के अपने नेत्रों को ही फोड़ दिया। बोले जो नेत्र संसार के रूप को देखने के आसक्त हो गए, अधीन हो गए, ये जीवित रहने के अधिकारी नहीं है। अक्षणवतां फलमिदं न परम विदाम। वेणुगीत के प्रथम श्लोक में गोपियां कहती हैं,
हमको आंख मिली है तो इन आंखों को मिलने का साफल्य क्या है, इन आंखों को मिलने का लाभ क्या है। किसी ने आपको चांदी का लोटा दिया तो उस चांदी के लोटे का लाभ क्या, उसमें दूध पियो, उसमें अमरस पियो, उसमें जल पियो, उसमें साधन डाल के उसका उपयोग करो। किसी ने आपको सुंदर चांदी की थाली दी, उसमें प्रसाद पाओ। किसी ने आपको सुंदर गहना दिया, पहन करके गले में घूमो। वस्तु मिलने पर उसका उपयोग किया जाता है ना। नेत्र मिलने का हमने क्या उपयोग किया, हमने नेत्र मिलने का ऐसा उपयोग किया कि चांदी का कटोरा मिला, चांदी का पात्र मिला, हम उसमें मट्टी धर के बैठे हैं। ऐसा ही हमने और आप सबने इन नेत्रों के मिलने के बाद किया है। इन नेत्रों से केवल और केवल सांसारिक वस्तुओं का दर्शन किया है। गोपियां वेणु गीत में कहती हैं, आंख मिलने पर यदि इन आंखों से कभी बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम विभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयंतीं चमालाम रंध्रान वेणो अधर सुधया पूरयन गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। ऐसे श्याम सुंदर का यदि आपने दर्शन नहीं किया तो आपने नेत्र पाकर के भी उन नेत्रों का पूर्ण उपयोग नहीं किया है। नेत्र मिलने का साफल्य केवल और केवल ठाकुर जी के उस मधुर स्वरूप का दर्शन करना है। भीष्म पितामह अपनी स्तुति में कहते हैं, ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धा प्रगति मगन किलयस्य गोपवत्व। पुष्पताग्रा छंद, भीष्म स्तुति। भीष्म पितामह कहते हैं, नाथ मैंने आपके सारे दर्शन किए। भगवान बोले कौन सा किया? बोले सुदर्शन चक्र में दर्शन किया है, शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज रूप में दर्शन किया है, द्वारिकाधीश के रूप में दर्शन किया है, और तो और मैंने अर्जुन के सारथी के रूप में दर्शन किया है। वही चतुर्भुज नारायण का मैंने एक घोड़े के चाबुक को खींचते हुए दर्शन किया है। वही जगत नियंता जगदाधार को मैंने घोड़ों के पैरों से उड़ने वाली धूल में संलिप्त दर्शन किया है। मैंने आपके सारे रूपों का दर्शन किया है। भगवान बोले अच्छा, परंतु अब एक रूप के दर्शन की अभिलाषा है। कौन सा? बोले ललित गति विलास वल्गुहास। बोले आपकी जो ये ललित गति है, जब आप ललित गति से चलते हो, टेढ़ी मेढ़ी चाल जब चलते हो। महाराज जी, हमारे पूज्य नाना जी पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी, हमारे पूज्य पिताजी महाराज, पूज्य नाना जी, इन दो की कृपा से हमको व्यासपीठ मिली। हमारे पूज्य नाना जी ब्रज साहित्य के बड़े अच्छे विद्वान थे, वैयाकरणी भी थे, ब्रज साहित्य उनका बड़ा आनंदमय था। वे वर्णन करते थे, बोले लाला, ब्रज भाषा में बोलते थे, बोले लाला तो पतो लाला हमारो श्याम सुंदर टेढ़ी मेढ़ी चाल काई को चले। मैंने कि नाना जी काई को चले? तो बोले बड़े भाव हैं, लेकिन वहां के पीछे एक भाव जे और है। मैंने कि कहा है? बोले ठाकुर जी को अवतार, ब्रजभाषा समझ में आ रही है? सबको आ रही ना? पर हमको मराठी नहीं आएगी तो कहीं हमसे मराठी मत बोलना, हमको तो ब्रजभाषा हिंदी आती। तो हमारे नाना जी बताते, बोले लाला टेढ़ी मेढ़ी चाल काई को चले हमारो कन्हैया। बोले ठाकुर जी का अवतार अनेक कारणों से होता है, पर उसमें एक कारण ये होता है कि लाला ठाकुर जी के दो पत्नी हैं, श्रीदेवी और भूदेवी। श्रीदेवी यानी लक्ष्मी, भूदेवी यानी पृथ्वी। ठाकुर जी पृथ्वी को सुख देने के लिए, पृथ्वी को मिलन करने के लिए ठाकुर जी अवतार धारण करते हैं। अब बोले श्याम सुंदर जब चलते हैं तब उनके आगे पीछे गैया चलती हैं, और गैया जब चलती हैं तो ऐसे, ये आजकल जैसे रोड तो थे नहीं तब जब ठाकुर जी चलते, ठाकुर जी तो धूल में चलते थे। तो जब आगे पीछे गैया चलती थी तो गैयाओं के खुरों से पृथ्वी में गड्ढे हो जाते थे, और उन गड्ढान को जब ठाकुर जी देखते तो ठाकुर जी के चित्त में एक प्रेम उमड़ आता अपनी दूसरी पत्नी भूदेवी के प्रति, कि अरे देखो ये गैयान के खुरन सो पृथ्वी में गड्ढे है गए, या को पीड़ा है रही होगी। तो ठाकुर जी ने भूदेवी से पूछी कि अरे भूदेवी तेरी पीड़ा कैसे दूर होवेगी?
तब भूदेवी ने कही कि ठाकुर जी पीड़ा तो कहाँ तक कहें, ये सब संसार के लोग मुंह पे चलें, पीड़ा तो मुंह को रहती रहे, अब तो मैं आदी है गई हूँ। ठाकुर जी बोले नहीं नहीं, हमारो जन्म भयो, हम तेरी पीड़ा को निवारण करेंगे, तू बता तेरी पीड़ा कैसे दूर होगी। तब भूदेवी कहती है ठाकुर जी यदि आपके निरावृत चरणों का स्पर्श मेरे किसी भी इस प्रकार के सूक्ष्म भाव को प्राप्त होगा तो मेरी पीड़ा दूर हो जाएगी। इसीलिए वृंदावन में ठाकुर जी ने पादुका नहीं, पदत्राण धारण नहीं किए अपने चरणों में। अब ठाकुर जी जब चलते हैं तो नीचे दृष्टिपूतम निषेध पादम, अपनी दृष्टि से नीचे देखते हुए चलते हैं, और जहां जहां ठाकुर जी को गड्ढे दिखाई देते हैं वहां वहां ठाकुर जी चरण रखते हैं। अब एक गड्ढा यहाँ पे, दूसरा गड्ढा वहां है तो ठाकुर जी वहीं चलते हैं, तीसरा गड्ढा वहां तो वहां जाते हैं, चौथा। तो इस प्रकार ठाकुर जी चलते हैं। दूर से देखने वालों को दिखता है ललित गति विलास वल्गुहास। ठाकुर जी को नाम ही धर दियो बांके बिहारी। बांके मतलब टेढ़े मेढ़े बिहारी। वो टेढ़े मेढ़े है नहीं, भूदेवी को सुख देने के लिए टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं। ये भाव हमारे पूज्य नाना जी सुनाते थे। तो किस भाव से प्रारंभ किया था हमने? आंख मिलने पर, हाँ बिल्लू मंगल, तो बिल्लू मंगल ने अपने नेत्र फोड़ लिए दोनों। जिन नेत्रों ने कभी श्याम सुंदर को नहीं देखा, ऐसी ललित गति चलने वाले श्याम सुंदर को नहीं देखा, ऐसी सुंदर पीतांबरी। अभी महाराज जी यहाँ कथा अभी प्रारंभ हुई, इससे पहले 3 दिन का सत्र था जयपुर में वेणु गीत के ऊपर ही, और महाराज जी कथा होती थी सुबह 5:15 बजे से 5:15 बजे से 7:30 बजे तक कथा का क्रम होता था। इतना आनंद आता था, इतना सुख वेणु गीत में। निश्चित ही अगर यहाँ योग बना, वैसे गति जैसे चल रही है ऐसे, इससे तो यूँ लग रहा है कि अभी तो महात्म ही चल रहा है, हम 10वें स्कंद तक कैसे पहुंचेंगे, पर मैं पहुंचाऊंगा, निश्चित पहुंचाऊंगा। और जब वेणु गीत आएगा, बहुत सुंदर वेणु गीत, गोपी गीत का व्याख्यान सब सुनते हैं, गोपी गीत सब गाते हैं, पर हम दत्त भगवान के चरणों में गोपियों के द्वारा गाए गए 4 गीत हैं, वेणु गीत, गोपी गीत, युगल गीत और प्रणय गीत। इनमें से 3 गीत उनकी व्याख्या हम विशेष करेंगे, वेणु गीत, युगल गीत और प्रणय गीत। बहुत सुंदर है। प्रेम की एक अद्भुत पराकाष्ठा गोपियों के द्वारा। तो गोपियां कहती हैं अक्षणवताम फलमिदम न परम विदामा। हमारे श्री वृंदावन के श्री राधा वल्लभ लाल जी को जिन्होंने अविराजित किया, ऐसे श्री हितरवंश महाप्रभु कहते हैं ठाकुर जी देखा तो एक आंख से भी जा सकता था, आपने हमको 2 आंखें क्यों दी, आपने हमको 2 नेत्र क्यों प्रदान किए। नेत्रों को पाने का साफल्य क्या है? कभी श्री दत्त भगवान सचल रूप में हमको दिख जाएं तब समझो नेत्रों को पाया है। कभी त्र्यंबकेश्वर भगवान सचल रूप में दर्शन दे दें तब समझो नेत्रों को पाने का साफल्य हुआ है। कभी सचल स्वरूप में हमारे प्यारे गिरधर लाल जी का साक्षात्कार हो जाए तो समझो नेत्रों को पाने का साफल्य हुआ है। अन्यथा अगर इन नेत्रों से केवल उनको नहीं देखा, बाकी सबको देख लिया, तो फिर नेत्र पाकर के आपने उनका पूर्ण उपयोग जो होना चाहिए वो नहीं किया है। तो ये विषय हमने प्रारंभ किया था। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारि रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जिस मानव ने दुनिया के सारे पाप कर्म किए हैं, कोई पाप उससे बचा ना हो, सदा दुराचार रता, सदा दुराचरण में ही रत रहता हो, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलश्च कामिनः, क्रोध की अग्नि में दग्ध रहता हो, कामी हो, कुटिल हो, ऐसा व्यक्ति भी यदि 7 दिन सप्ताह कथा का श्रवण कर ले तो पुनन्तिते, वो पवित्र हो जाता है। बस सुने ना। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। पियो, कथा को जीवन में लाओ। इस प्रकार बताते हुए सनत कुमारों ने कहा कि भैया
यदि माता पिता से बैर करने वाला बालक भी हो, ऐसा बालक भी यदि कथा सुने तो पवित्र हो जाता है। सत्येन हीना पितृमातृ दूषका। नारद जी महाराज बोले, भगवान मुझे इस बात पर थोड़ा कम विश्वास है, माता पिता से बैर करने वाला कथा सुनने से कैसे पवित्र हो सकता है। तब उन्होंने एक कथा सुनाई। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, उनकी एक पत्नी थी जिसका नाम था धुंधुली। ये एक तुंगभद्रा नदी के तट पर रहते थे, इनके कोई संतान नहीं थी। इसकी कितनी सुंदर व्याख्या एक आचार्य करते हैं। तुंगभद्रा, तुंगभद्रा का मतलब क्या है? अतिशय कल्याण करने वाली। ऐसी नदी, उसके तट पर एक आत्मदेव ब्राह्मण रहते हैं। तो वे वर्णन करते हुए कहते हैं, अतिशय कल्याण करने वाला संसार में कौन है? बताओ, बताइए, संसार में अतिशय कल्याण करने वाला कौन है? हमारा खुद का शरीर, जो जिसके लिए दत्तात्रेय भगवान कहते हैं, देहो मम गुरु। ये देह हमारा गुरु है। सबसे ज्यादा संसार में कल्याणकारी यदि कोई है तो वो हमारा शरीर है। बस इस शरीर का उपयोग उस तरीके से किया जाए कि कल्याण करे। नेत्र, अरे दुनिया में कोई कल्याण करने वाला, संसार में कोई व्यक्ति आपका कल्याण किसी एक कारण से, आपका शरीर कितने प्रकार से आपका कल्याण करने के लिए तत्पर खड़ा है। नेत्रों से कल्याण करेगा, कानों से कल्याण करेगा, जिह्वा से कल्याण करेगा, चरणों से कल्याण करेगा, हाथ से कल्याण, हर स्थिति से आपका कल्याण करने के लिए तैयार बैठा है। आप करवा नहीं रहे हो वो बात अलग है। तो आचार्य प्रवर कहते हैं कि तुंगभद्रा, यानी कि तुंगभद्रा नदी कौन है? बोले हमारा शरीर ही तुंगभद्रा तट है। और इस तुंगभद्रा नदी के तट पर कौन रहते हैं? आत्मदेव ब्राह्मण, हमारी आत्मा, वही वो ब्राह्मण है, आत्मदेव ब्राह्मण। और उस आत्मा का एक पत्नी है। उस पत्नी का नाम क्या है? बोले धुंधुली। ये धुंधुली कौन है? हमारी मति, ये हमारी पत्नी है। समझ रहे हैं बात को? बहुत ध्यान से सुनिएगा, बड़ा अच्छा विषय है। हम तो सोच रहे थे जल्दी जल्दी करके आगे निकले, अब अपने आप ही वो विषय ऐसा याद आया तो थोड़ा कह के बस चलते हैं। आज प्रथम स्कंद शुरू होगा। तो तुंगभद्रा यानी कि अतिशय कल्याण करने वाले शरीर में एक आत्मा रहती है जो कि आत्मदेव ब्राह्मण है। उसकी एक पत्नी है जिसका नाम धुंधुली है, यानी कि हमारी मति उसकी पत्नी है। और इस आत्मा के, आत्मदेव के पास में सब कुछ है पर संतान नहीं है। संतान क्या है? सुख। शरीर है कल्याण करने वाला, पत्नी है मति धुंधुली, आत्मदेव स्वयं आत्मा है, परंतु इसके पास संतान नहीं है। संतान यानी कि सुख। सब भाग रहे हैं उसी के लिए। अतिशय कल्याण करने वाले तन के अंदर रहने वाले आत्मदेव का कल्याण क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि पत्नी धुंधुली है। धुंधुली यानी कि मति कैसी होती है? धुंधुली होती है। अभी यहां की बात तो नहीं है, पर कहीं अगर बाहर कथा हो रही हो और कथा के थोड़ी दूरी पर कोई विषयासक्त कोई लीला हो रही हो तो निश्चित भीड़ कहां ज्यादा होगी? विषयी क्रिया जहां ज्यादा हो रही होगी वहां ज्यादा भीड़ होगी। और कथा में भीड़ बुलाने के लिए प्रचार करना पड़ता है, लेकिन बीच चौराहे पर 4 लोग लड़ने लग जाओ, 2 लोग लड़ने लग जाओ, भीड़ अपने आप आ जाएगी। बिन बुलाए आवेंगे पहचान नहीं है तो भी आ जाएंगे। सांसारिक विषय भोग की वस्तु जहां दिखती है हमारा मन अपने आप भाग जाता है वहां पर। अतिशय कल्याण करने वाला शरीर तो है हमारे पास में, लेकिन मति धुंधुली है। मति धुंधुली है। उसको कल्याण नहीं दिखता है। उसको लगता है ये शरीर मिला है, इसके अंदर 10 नौकर मिले हैं हमको, पंच ज्ञानेंद्रिय पंच कर्म इंद्रिय। श्री डोंगरे जी महाराज अपनी कथा में कहते हैं इंद्रियां कौन है? हमारी नौकर हैं। पर हो क्या गया है? संसार के विषयों में आसक्त होते होते हम ऐसे हो गए हैं, हम नौकर बन गए हैं और ये 10 की 10 हमारी महारानी बन गई हैं। डोंगरे जी महाराज कहते हैं। तो धुंधुली क्या सोचती है? बोले कि कल्याण काय को करवाना है शरीर से, इससे तो भोग भोगो।
नेत्रों से दर्शन क्या करने, नेत्रों से विषय देखो, कानों से कथा क्या सुननी, कानों से पुअर संगीत सुनो, जीव से प्रसाद क्या पाना है, जीव से तो अपने इच्छा, मनवांछित इच्छा पूरी करने वाले उस व्यंजन को खाओ। पैरों से परिक्रमा क्या लगानी है, पैरों से तो ऐसी जगह जाओ जहां विषय मिले। हाथों से सेवा क्या करनी है, हाथों से तो दूषित कर्म करो। ये धुंधुली इस कल्याण करने वाले शरीर से उस आत्मदेव को सुख की प्राप्ति नहीं होने देती। लेकिन ये आत्मदेव बेचारा परेशान है, सुख चाहिए, पुत्र चाहिए, तो एक दिन आत्महत्या करने के लिए वन में जाता है और तभी वहां पर एक संत इसको मिल जाते हैं। वो संत इसको कहते हैं कि अरे आत्मदेव, इस जन्म क्या 7 जन्मों तक तुम्हारी संतान नहीं होगी। आत्मदेव चरणों में गिर जाता है, मुझे तो संतान चाहिए, सही चाहिए चाहिए चाहिए। संतों के पास जाकर के यही तो करते हैं हम। एक बार महाराज जी हाथ धर दो हमारे सिर पर। अब यहाँ तो चलो अपरश का भाव है, छूते नहीं एक दूसरे को। कई बार महाराज जी, कहीं की बुराई नहीं कर रहा हूं मैं, पर मध्य प्रदेश में कई क्षेत्र ऐसे हैं, वहां कथा होती है तो लोग बाग प्रणाम करेंगे और तब तक झुके ही रहेंगे जब तक आप हाथ नहीं धर दो उनके ऊपर। अगर आपने बिना हाथ धरे निकल गए तो वो कहेंगे महाराज बड़ा बेकार है, आशीर्वाद ही नहीं दिया। आप दूर से अगर यूं ही कर दो तो इससे काम नहीं, हाथ धरो। और कई जगह तो ये है कि वहां ऐसे नहीं पीटा तो आशीर्वाद नहीं मानते, ऐसा भाव है लोगों के सब जगह। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। तो संतों के पास जाके हम क्या मांगते हैं, यही तो मांगते हैं कि सुख दो, ऐसा कुछ बताओ महाराज जी हमारे जीवन में सुख आवे। आत्मदेव जी को संत ने मना कर दिया, तेरे 7 जन्मों तक संतान नहीं है। अरे बढ़िया भजन करो ठाकुर जी का, दोनों पति पत्नी मिलकर के। बंधु एक बात सदैव याद रखना, ठाकुर जी यदि मनवांछित इच्छा पूरी कर दें तो उनकी कृपा, और यदि मनवांछित इच्छा पूरी ना करें तो समझो उनकी विशेष कृपा। इस बात को सूत्र बना करके अपने एक कागज में लिख के लेना, जो मैं चाहता हूं मुझे मिल जाता है तो मतलब भगवान की कृपा, और जो मैं चाहता हूं वो मुझे नहीं मिलता है तो मतलब भगवान की विशेष कृपा। ये एक कागज में लिख लो और अपने पॉकेट में 24 घंटे 12 महीने रखा करो। हितैषी व्यक्ति होता है ना, वो आपको उस वस्तु को भोगने से रोकेगा जो आपके लिए उचित नहीं है। और जिस व्यक्ति को आपके हित का भाव नहीं है, आप उससे कहोगे मुझे ये खाना है, मुझे ये पीना, वो कहेगा हाँ हाँ लो खाओ, लो पियो, खूब खाओ, खूब ठूस लो, भर लो अपने अंदर। लेकिन हितैषी व्यक्ति आपको रोकेगा, आपको डांट भी देगा, आपको फटकारेगा और पूर्ण प्रयास करेगा कि आप उस तरफ ना जाओ। ठाकुर जी हमारे हितैषी हैं, शुभ चिंतक हैं। कोई वस्तु मांगने पर यदि नहीं मिले तो समझो ठाकुर जी ने हित जान करके नहीं दी है, और मांगने पर मिल जाए तो समझो कि हाँ इसमें हित था इसीलिए प्राप्त हो गई है। आत्मदेव जी को संतान नहीं थी, इस बात से वो बड़े विचलित थे। अरे ठाकुर जी का प्रसाद मान लो कि तुमको हम ज्यादा भार देना ही नहीं चाह रहे, अकेले पति पत्नी भजन करो, पर नहीं हमको तो भार चाहिए, हमको संतान चाहिए। आत्मदेव जी नहीं माने, तब उस संत ने अपने झोली से एक फल दे दिया और कहा कि जाओ अपनी पत्नी को खिला देना। आत्मदेव जी ने आकर के पत्नी को फल खिला दिया। कुछ 1 वर्ष के नियम थे, वो नियम पालन करने को कहा, पर वो तो ठहरी धुंधली, उसने कुछ फल वल नहीं खाया। बांझ गैया को फल खिला दिया और स्वयं मायके चली गई, कह गई कि फल खाया है ना, अब आप तो अकेले हैं, मेरी सेवा कर नहीं पाएंगे, अब मैं मायके में रहूंगी, वहां मेरी बहनें मेरी सेवा करेंगी, जब बालक हो जाएगा तब आऊंगी। आत्मदेव जी बोले वाले ब्राह्मण भेज दिया पत्नी को। 9-10 महीने के पश्चात धुंधुली अपनी एक सहेली के बालक को लेकर के आई और आकर के नाम आत्मदेव जी को बता दिया ये मेरा पुत्र है। सहेली को बहुत सारा धन दे दिया था। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हो गए। नामकरण संस्कार होने लगा। नारायण नाम सोचा था, धुंधुली ने मना किया, मेरा नाम धुंधुली, बेटे का नाम धुंधुकारी। यथा नाम तथा गुण,
नाम बंधुओं सदैव ब्राह्मणों से पूछ करके, संतों से पूछ करके, वेद और पुराणों में जो ठाकुर जी के नाम अंकित हैं उन्हीं से संबंधी नाम बालकों का रखना चाहिए। धुंधुकारी नाम रख दिया। आत्मदेव जी तो इतने प्रसन्न थे कि बोले ठीक है जैसी तुम्हारी इच्छा, नाम धुंधुकारी। इतने में ही सेवकों ने आकर के बताया, बोले महाराज आपके गौशाला में गैया ब्याही है, उसने भी मानवों जैसे बालक को जन्म दिया है। जाकर के देखा तो महाराज एक दिव्य तेज युक्त एक नन्हा सा बालक, कान उसके गैया जैसे हैं, नाम रख दिया गोकर्ण। गोकर्ण का मतलब गैया जैसे कान वाला तो है ही, पर गोकर्ण का एक अर्थ होता है गो यानी कि ज्ञान। जो अपने कानों से केवल ज्ञान संबंधी चर्चाओं को ही श्रवण करता हो, अन्यत्र किसी चर्चा में अपने कानों को न लगाता हो, वह है गोकर्ण। गोकर्ण, श्री गोकर्ण जी महाराज, ये दो बालक आत्मदेव जी के घर में उत्पन्न हुए। धीरे धीरे दोनों बड़े हुए। धुंधुकारी महान दुष्ट हो गया और गोकर्ण पंडित ज्ञानी बना। माता पिता पर अत्याचार करने लगा धुंधुकारी, तो एक दिन मां ने तो कुआं में कूद करके प्राण त्याग दिए और पिताजी घर छोड़ करके वन में चले गए। तब श्री गोकर्ण जी महाराज अपने पिताजी के पास आए और यहां आकर के उन्होंने गोकर्ण गीता, श्री गोकर्ण जी महाराज अपने पिताजी को जो 2 श्लोक सुनाते हैं, इसको गोकर्ण गीता कहते हैं। इतना सुंदर अर्थ है इनका, यदि इन पर ही बोलना चाहें तो 2 दिन इन पर प्रवचन हो सकता है। इतना सुंदर अर्थ है श्री गोकर्ण जी महाराज के इन वचनों का। बहुत ध्यान से सुनिए। पिताजी महाराज घर परिवार त्याग करके जंगल में आ गए, तभी गोकर्ण जी आए। बोले पिताजी क्या हुआ? कि असार खलु संसारे दुख रूप विमोहक, सुतः कस्य धनम कस्य स्नेहवान जलते निशम। धुंधुकारी जी, गोकर्ण जी महाराज सामने बैठे हैं। आत्मदेव जी कहने लगे ये संसार कितना निश्वर है। कहा मैं एक समय रोता था कि मेरे संतान नहीं है, मेरे संतान नहीं है, मेरे संतान नहीं है, और आज देखना बेटा मेरे रोने का कारण मेरी संतान है कि मुझे संतान क्यों हो गई। इससे अच्छा तो मैं बिना संतान का ही था। इस संसार में सब दुख का कारण है, चाहे संतान हो, चाहे धन हो, चाहे संसार की कोई भी वस्तु। मैंने एक बार एक बात कही थी बंधुओं, आप जिसको प्रेम भरी दृष्टि से देख लोगे वही आपसे दूर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि संसार का नियम है। भगवान गीता में एक श्लोक में कहते हैं, जो आपको मिला है वो बिछुड़ने के लिए ही मिला है, इसलिए लेने से पहले ही तैयार रहना कि एक दिन बिछुड़ेगा। केवल एक वस्तु है जो कभी आपका त्याग नहीं कर सकती। क्या? धर्म एको ही निश्चल। निश्चल केवल एक है और वह है धर्म। सूरदास जी कहते हैं, बिन गोपाल को नहीं अपनो। बाकी सब आके चले जाएंगे, लेकिन गोपाल जी एक बार यदि आ गए फिर कभी नहीं जाएंगे, फिर कभी आपका त्याग नहीं कर सकते। तो पिताजी की बात सुनकर के श्री गोकर्ण जी महाराज अब यहां पर ज्ञान उपदेश कर रहे हैं। बहुत ध्यान से, सावधानी से सुनिएगा, बहुत सुंदर बात है। श्रीमद् भागवत के महात्म का सबसे श्रेष्ठ श्लोक है। देहे स्थिमां सरुधिरे भिमतिं त्यजत्वं, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुच। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं, वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठः। धर्म भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान्, सेवस्य साधु पुरुषां जहि काम तृष्णाम्। अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। पिताजी,
देहे स्थिमां सुरुधिरे भिमतिम त्यजत्वम अभिमतिम त्यजत्वम। पिताजी, आपने अभी अभी कहा असार खलु संसारे दुख रूप विमोह का सुतः कस्य धनम कस्य। पिताजी, संसार में दुख के कारण पुत्र, धन, पत्नी ये सब नहीं है, तो दुख के केवल दो कारण हैं। क्या? पहला कारण अहमत्व और दूसरा कारण ममत्व। दुखी प्राणियों में दो ही प्रकार के लोग होंगे। पहला प्राणी तो वो दुखी होगा जो अहमत्व में है। अहमत्व मतलब अपने आप को कुछ समझता है, अपने आप को कुछ मानता है, मैं कुछ हूं, ऐसी भावना जिसके चित्त में है वो दुखी रहता होगा। क्यों? वो अपने आप को जो मान चुका है उसको वैसा कोई मानने से अस्वीकार कर दे वो दुखी हो जाता है। पहला दुखी व्यक्ति संसार में अहम में रहने वाला व्यक्ति है, और दूसरा दुख में रहने वाला व्यक्ति ममत्व है, जो संसार को अपना माने बैठा है। पिताजी, ये दो ही दुख के कारण हैं, अहमत्व और ममत्व। पहला दुखी व्यक्ति वो है जो स्वयं को कुछ मानता है, और दूसरा दुखी व्यक्ति वो है जो संसार के लोगों को अपना मानता है। ये दो ही लोग दुखी हैं। कितना सुंदर सूत्र श्री गोकर्ण जी महाराज दे रहे हैं। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है यह धन किसी का है दिया। अभिमान उस वस्तु का करना चाहिए जो आपके वश में हो, पर जो आपके वश में नहीं है उसका अहम क्यों? इस शरीर का अहम करने वाले लोग आज आज्ञा कर दो अपने शरीर को, क्या भाई बहुत हो गया, अब तू इतना ही रहना, इससे ज्यादा वृद्ध मत होना, अब तू यहीं डट जा, यहीं रुक जा, इससे अतिरिक्त तेरी आयु बढ़नी नहीं चाहिए। देख लेना 4-5 साल में यदि जैसे हो वैसे ही रहे आओ तो समझ जाना शरीर आपका। मेरा मतलब आपकी पर्सनैलिटी से नहीं है कि आप अपने तन को कहो कि देखो महाराज 4 साल पहले जैसा था वैसा अभी भी है, योग में इतनी ताकत है वो वैसा ही रहने देगा। पर कई बार समय बढ़ने पर बुद्धि विकृत होती है, विचारधाराएं विकृत होती हैं। केवल हमारा तन बड़ा नहीं होता, बहुत कुछ भीतर से हमारी विचारधाराओं में और बुद्धि में भी विक्रय होता है। तन यदि आपके वश में है तो आज ही इसको आज्ञा करिए कि तू यहीं रहे, तू ऐसा ही रहे। बुखार आने पर दवाई मत लेना, ए तन तू मेरा है ना, तू मेरी आज्ञा मानेगा ना, मैंने तुझको दाल चावल खिलाया, आज तो श्रीखंड भी खिलाया तुझको, किस किसने खाया? सबने पाया। खूब आनंद हो रहा है महाराज, चकाचक हमारे ब्रज में ऐसे कहें चकाचक घुटवाए रहो बाबा सबन को आनंद कराए रहे। तो तन से कह दो भैया तेरे को खूब खिलाते हैं पिलाते हैं सब आनंद कराते हैं, तू इतनी बात तो हमारी मान ले, क्या तू वृद्ध मत होना। सुन, ये तू बार बार बीमार मत हुआ कर, बुखार आदि चढ़ जाता है, क्यों चढ़ा लेता है बुखार को, चल उतार इसको। तन मानेगा आपकी बात? नहीं मानेगा। जो आपके वश में ही नहीं है उसका अभिमान क्यों करते हो फिर? मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है यह धन किसी का है दिया। उसका अभिमान क्यों? जब तन हमारे वश में ही नहीं है तो इससे सारी अहमताओं का त्याग कर दो, शून्य हो जाओ। और दूसरा दुख का कारण क्या है? ममत्व, ममता। संसार के लोगों से जो आपका अपनापन है, ये मेरा है, ये मेरा है। देखते हैं जब हमको 4 लोग उठा करके ले जा रहे होंगे शमशान की ओर,
तब आपका तन तो नहीं देख पाएगा, पर आप देख पाओगे कि जिन जिन को आपने मेरा मेरा कहा था, एक भी तैयार नहीं हो रहा आपके संग चिता पे बैठने के लिए। हमारे शास्त्रों में कहा जाता है कि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी स्थिति क्या होती है? बोले धनानि भूमौ पशवश्च गौष्ठे भार्या गृहे द्वारी जनश्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एक। वो धन को अपना मानता था, पर धन जहां था वहीं रखा रह गया। वो निकल के बाहर नहीं आया, अरे मेरा मालिक इसने मुझे कमाया था, मैं इसके साथ जाऊंगा। नहीं, नहीं जाएगा। पशवश्च गौष्ठे, सारी गाड़ियां आपकी गैराज में खड़ी रह जाएंगी, कोई निकल के नहीं जाएगा। अरे पत्नी तो जाएगी संग में, भार्या गृहे द्वारी, घर के द्वार तक जाएगी, जनश्मशाने, लोग जन भी सब केवल और केवल शमशान तक जाएंगे जिन जिन को आपने अपना बताया था। अरे संसार की क्या बात करें, हम संसार को क्यों दोष दें? ये तन भी, ये केवल देहश्चितायाम, ये भी केवल चिता तक संग जाएगा। उसके बाद अग्नि लगने पर यह भी यहीं राख बन जाएगा। आगे की यात्रा कौन करेगा? आपके द्वारा किया गया धर्म ही आपके साथ आगे की आज्ञा करेगा। धर्मानुगो गच्छति जीव एक। कथा सुन रहे हो 1 महीने की? यहाँ 1 महीने की कथा सुनने में जो आपसे धर्म बनेगा, जो आपसे पुण्य बनेगा, जो आपका भजन बनेगा, अंतिम क्षण में सब आपका त्याग कर चुके होंगे, लेकिन यहां सुनी गई कथा का भजन आपके संग जाएगा आगे की यात्रा पर। धर्मानुगो गच्छति जीव एक। यहां किया गया गोदावरी जी में स्नान, ये स्नान से मिलने वाला जो पुण्य धर्म है वो जाएगा आगे। धर्म ही आपके गले में गलवैयां डालेगा और कहेगा बेटा निराश मत हो। बोले अरे इसको मैंने अपना माना था, 5 लाख रुपए उधार दिए, कभी मांगे नहीं, और देखो ये शमशान में मुझे ऐसी निष्ठुर लकड़ियों पे लिटा रहा है। बोले अभी घी भी डालेगा तेरे ऊपर, और देख वो तेरा बेटा पीछे खड़ा है लेकर के डंडा, क्या कपाल क्रिया करेगा, सिर फोड़ के उसमें घी डालेगा ताकि अच्छे से जल जाए। ये सब संसार के लोग हैं। किनको अपना माना था आपने? पिताजी, ये 2 ही प्रकार के लोग दुखी हैं संसार में। पहले जो स्वयं को कुछ मानते हैं, और दूसरे जो संसार के लोगों को अपना मानते हैं। इन दोनों से जो निवृत्त हो जाए, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद हो जाए, ना ही अपने तन को कुछ श्रेष्ठ माने, ना संसार के किसी भी संबंध को इतना सीरियसली लेवे। बंधु देखो, आप कहोगे व्यास मंच पर बैठे हो, इतनी बातें बना रहे हो, खुद का भी तो परिवार है है ना? क्यों हम अस्वीकार थोड़ी कर रहे हैं। पर मैं कथाओं में एक बात कहा करता हूं कि भगवान ने हम मानवों को एक बहुत अच्छी कला से अलंकृत किया है, और वो कला क्या है? हमको नाटक करना बहुत अच्छा आता है। हम मानव लोगों को नाटक बहुत बढ़िया आता है। लोग बाग क्यों एक्टिंग सीखने जाते हैं, स्कूलों में सीखने जाते हैं, ऐसा सुना है, पर हम मानवों से बढ़िया कोई एक्टिंग कर ही नहीं सकता। एक्टिंग स्कूल में कभी शेर को जाते हुए देखा, कभी हिरन को जाते देखा? ये सारे जानवर जो है ना, ये आपके कहीं नाच लेंगे, ये आपके कहीं सब क्रियाएं कर लेंगे, लेकिन वो भी भय से करेंगे, वो भी रोटी मिलेगी इसलिए करेंगे या किसी और भाव से, लेकिन उनकी मुखाकृति वैसी नहीं बनती है। हम लोग तो बड़े चतुर हैं महाराज, एक्टिंग करने में बड़े आगे हैं। संसार में जिसको भी आप अपना स्वीकार कर रहे हो, या संसार में जो भी प्रारब्धवश आपका बन गया है, उसके साथ केवल और केवल अभिनय कीजिए, अभिनय करो। और अभिनय भी कैसा? जैसे अभिनय करने वाला जब पर्दे पर दिखता है तो लगता ही नहीं है कि अभिनय कर रहा है, ऐसा लगता है ये वास्तविकता है। ऐसा अभिनय करो, संसार के साथ में अभिनय करो और ठाकुर जी के साथ में वास्तविक रहो। उल्टा हो रहा है अभी, हम ठाकुर जी के सामने तो अभिनय करते हैं और संसार के साथ में वास्तविक रहते हैं, इसीलिए दुखी हैं। यही परिवर्तन कर दो। गोपाल जी के सामने जाओ, दत्त प्रभु के सामने जाओ, संत जनों के सन्मुख जाओ, तब अपने वास्तविक रूप में आ जाओ, ये मेरी वास्तविकता है। और जब संसार में जाओ तो वहां जाके अभिनय करो, वहां जाके बढ़िया नाटक करो, दिखाओ कि हाँ हम तो सब संसारी हैं। अभिनय
आप सुखी हो जाओ, आपसे ज्यादा सुखी कोई नहीं संसार में। फिर तो जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच पश्यानि सम जगदिदम क्षणभंगुनिष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। पिताजी इस प्रकार इन दोनों का त्याग करो, अहमत्व और ममत्व। यही संकल्प लीजिए, कथा से इसका त्याग करना है। अहमत्व, हम कुछ हैं, ये भाव ही नहीं आवे चित्त में, और संसार का कोई व्यक्ति मेरा कुछ है, ये भाव भी ना आवे।